हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 4% नीचे, जहां पे आज पूरा मार्केट जो था ऊपर था, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स पर अप। वेदांता को छोड़ दें, डाबर को छोड़ दें या फिर एक दो स्टॉक्स को और छोड़ दें, ज्यादातर जो बड़े स्टॉक्स है वो ऊपर ही थे। तो ये 4% नीचे क्यों गिरा है ऑन अ स्ट्रॉन्ग डे। तो इसके पीछे एक खबर है, कंपनी के एंड से एक अपडेट आया है। तो क्या अपडेट है वो और मार्केट को क्यों पसंद में नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इस साल डाबर ने को रिटर्न तो दिया नहीं है। एक साल से अगर आप देखोगे तो -2.87% का रिटर्न है। और कंपनी ने ये अपडेट दिया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो जो बनाई अबाउट अडानी पोर्ट्स, हर कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज मंथ टू मंथ भी अपडेट देती है अपने बिजनेस के बारे में। सो व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द डाबर कंपनी हेयर इज दैट, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर में जो हमारी कंपनी की ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट परसेंटेज के अंदर में होगी, यानी कि मिडिल सिंगल डिजिट। उन्होंने कहा है मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। जो सेल्स के अंदर में ग्रोथ है वो मिड सिंगल डिजिट, यानी कि 5 या 6%। ये मान के चल रहा है डाबर का कंपनी की, इतना ही ग्रोथ हम दिखाएंगे इस क्वार्टर के अंदर में, जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर आएंगे। सो ये मार्केट्स को पसंद में नहीं आया है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक क्यों बढ़ता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक इसीलिए बढ़ता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होता है। अगर कंपनी बढ़ रही है, हर साल आपको 10-12%, 15% जो है कंपनी जो है वो बढ़ रही है, तो उसका स्टॉक भी आउट परफॉर्म करेगा। और इसी वजह से स्टॉक के प्राइसेस जो है वो ऊपर या नीचे जाते हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं आता तो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। अब हुआ क्या है कि जो डाबर कंपनी है ये बिलोंग करती है सेक्टर को जो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर। इसके अंदर में क्या होता है, ये सेक्टर बेसिकली एक सेफ सेक्टर माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आम घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमर जो जो कंज्यूम करते हैं जल्दी से, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें या फिर यूज़ में आने की चीज़ें, हाउस होल्ड चीज़ें। अब मान के ये हमेशा ये चला जाता है कि ये जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, बिकॉज ये कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लगते रहते हैं। तो आमतौर पे 10 से 12% जो है इनका ग्रोथ मान के चला जाता है कि इतना ग्रोथ तो कंपनी देगी ही। और इसी वजह से इनके जो स्टॉक्स हैं ये इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर आप बड़े बड़े स्टॉक्स उठा के देख लो, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो आपको साल में 10-12% से ज़्यादा CAGR नहीं देते। लेकिन जहाँ पे ये खबर आ जाती है, जब कंपनी खुद ही कह रही है कि हम सिंगल डिजिट ग्रो करेंगे इस क्वार्टर, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। उसका कुछ रीज़न भी बताया कंपनी ने कि हम ये जो स्पेंडिंग है अपने ब्रांड्स के ऊपर में ज़्यादा कर रहे हैं। सो हो सकता है मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हो, या फिर हो सकता है कहीं कोई और खर्चा कर रहे हो। वो तो जब नंबर सामने आएंगे तो समझ में आएगा। तो इससे होगा ये कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को, उसके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ेगा। और 200 से 250%, 250 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 2 से 2.5% का फर्क पड़ सकता है इनके ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर में, जो कि काफ़ी बड़ा एक कट लगेगा। सो उसका ही एक रिएक्शन जो है स्टॉक के ऊपर में आया है। ये पूरी की पूरी खबर है। तो अब चार्ट्स के ऊपर में क्या बोला जाता है डाबर के बारे में वो जान लेते हैं। तो देखिए, डाबर का शेयर अभी चल रहा है बहुत ही क्रूशल अपनी रेजिस्टेंस के पास में, जो है ये ब्लैक लाइन। दिस इज द 200 मूविंग एवरेज, और ये वीकली चार्ट्स है। और अगर आप इस चार्ट को बड़ा करके देखोगे, राइट नाउ 525 के ऊपर में चल रहा है डाबर, और इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का लेवल है वो 522 है, यानी कि एकदम टच करने के लेवल्स के ऊपर में है। वाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर डाबर, उसके लिए आपको चार्ट को बड़ा करके देखना पड़ेगा। और जब आप चार्ट को बड़ा करके देखते हो, सो यू कैन सी दैट डाबर हैज नॉट क्लोज बिलो द 200 वीकली मूविंग एवरेज सिंस 2008। 2008 के बाद से एक बारी भी डाबर ने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है। उसको हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, इवन कोविड में भी नहीं तोड़ा है। हाँ, एक बारी लास्ट ईयर, आई रिमेंबर 2022 के अंदर में, वो आप यहाँ देख भी सकते हो, ओवर हियर यू कैन सी कि स्टॉक ने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे एक हफ्ता क्लोजिंग दिया था खाली, ये वाला, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो। लेकिन क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो हुआ क्या, अगले ही हफ्ते इसके ऊपर में उसने क्लोजिंग दिया, पिछले हफ्ते के हाइस को निकाला, और लगभग 520 से लेकर स्टॉक जो है 600 रुपये तक गया। एक स्ट्रॉन्ग रैली, बेसिकली यहाँ से एक अच्छी रैली कई बारी देखने को भी मिलती है फॉर द चार्ट। लेकिन जस्ट बिकॉज कंपनी सामने से खुद ही ऐसा बोल रही है, सो यहाँ से रैली आएगा ये तो मुश्किल लग रहा है इस भाई। बट अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर 522 के नीचे फिसलता है और एक हफ्ते से ज़्यादा नीचे उसके क्लोजिंग देता है, फिर वहाँ से गिरावट जो है बढ़ सकती है, बिकॉज ऐसा पहले डाबर के केस में हुआ नहीं है। सो इट वुड बी अ वन ऑफ इवेंट इन द लास्ट 15 ईयर्स, कि अगर 2 हफ्ते या 10-15 दिन ये 522 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, जो उसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो वहाँ से आपको जो गिरावट है
और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फॉर मी अपार्ट फ्रॉम द 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो सपोर्ट है वो 500 रुपये का है। 500 रुपये टूटेगा देन आपको 480 और 450 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन डाबर फॉर टुडे। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।